कहानी की शुरुआत होती है। डायलन एक 18 साल का लड़का है जो आज सुपरमार्केट आया है। लेकिन यहाँ एलिसन नाम की एक 46 साल की महिला आती है और उससे शॉवर के उपकरण के लिए मदद मांगती है। जब डायलन उसे देखता है तो उसे वह बहुत खूबसूरत लगती है और वह उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। अब वह शॉवर के उपकरण चुनने में उसकी मदद करता है। इसके बाद जब वह सुपरमार्केट से घर जाने लगता है तो उसे बाहर एलिसन मिलती है जो उससे कहती है कि उसे शॉवर लगाना नहीं आता, इसलिए वह उसके घर आकर उसकी मदद करे। वह उसे कुछ पैसे भी दिखाती है। अब वह मना नहीं कर पाता और उसके घर चला जाता है। अब घर पर वह कुछ ही देर में शॉवर लगा देता है। फिर एलिसन उसके सामने अपने कपड़े उतारती है और कहती है कि अगर वह चाहे तो उसके साथ नहा भी सकता है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और खुद को रोक नहीं पाता और वहीं नहाने लगता है। और यहाँ दोनों रोमांस करके खूब एंजॉय करते हैं। डायलन इस बात से बहुत खुश था। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त नोलन को भी इस बारे में बताता है। नोलन भी कहता है कि तुमने जैकपॉट मार लिया है, जिससे तुम्हें बहुत मजा आएगा। फिर अगली रात वो जा रहा था। उसे अच्छे से तैयार देखकर मॉम क्लारा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन मॉम के पूछने पर वो उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ पार्टी में जा रहा है। अब एलिसन उसके घर के बाहर आकर उसे उठा लेती है और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बहुत सारी बातें करने के बाद डायलन एलिसन को एक ऐप दिखाता है जिस पर काम चल रहा था। उस ऐप को देखकर एलिसन कहती है कि उसकी एक दोस्त आईटी कंपनी में है, इसलिए वो उससे मदद के लिए बात करेगी। लेकिन वो कहती है कि उसे इसके बदले में कुछ चाहिए, लेकिन वो कुछ भी साफ साफ नहीं बताती। अब कॉलेज जाने की बजाय डायलन एलिसन के पास जाता है और रोमांस करता है और मौज मस्ती करता रहता है। इस वजह से वो मॉम के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिता पाता, जिस वजह से मॉम थोड़ी परेशान हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही है कि उसका बेटा आजकल क्या कर रहा है। एक दिन वह डायलन के सेल फोन में एलिसन का कॉन्टैक्ट नंबर देखती है, जिससे वह रोजाना लंबी लंबी कॉल करता था। यह देखकर उसे लगता है कि उसका बेटा कॉलेज की किसी लड़की को डेट कर रहा है, इसलिए वह कॉल करके एलिसन को आज अपने घर डिनर पर बुलाती है। फिर जब एलिसन शाम को घर आती है तो डायलन उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे डिनर पर बुलाया है। डायलन की माँ एलिसन को देखकर हैरान रह जाती है कि उसका बेटा 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला को डेट कर रहा है। इधर एलिसन और क्लारा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए एलिसन नाराज हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। यह देखकर डायलन उसे रोकने लगता है, लेकिन वह नहीं रुकती, इसलिए वह भी उसके साथ चला जाता है। और घर पहुंचकर दोनों अब यह देखकर माँ क्लारा को एलिसन का व्यवहार बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि एलिसन ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। यह जानने पर वह अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी तरह से एलिसन से दूर रखने का फैसला करती है। फिर अगले दिन वह अपने बेटे को लेने जाती है, लेकिन एलिसन उसे दरवाजे से वापस भेज देती है, ये कहकर कि वह उसके बेटे को उससे छीन लेगी। ये सुनकर माँ डर जाती है और घर आती है और डायलन के सहपाठी को रात के खाने पर आमंत्रित करती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा फ्रेया को पसंद करता है। दूसरी तरफ एलिसन डायलन से कहती है कि वह उसके साथ यहीं रहे ताकि वे खूब मौज मस्ती कर सकें, लेकिन डायलन उसके घर पर रहने से मना कर देता है और चला जाता है। फिर रात को फ्रेया उनके घर आती है और खाना खाती है। डायलन भी उसे देखकर खुश होता है। अब माँ के कहने पर दोनों बाहर जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, क्योंकि फ्रेया भी उसे पसंद करती थी। लेकिन डायलन के जाने के बाद एलिसन फ्रेया को धमकी देती है कि वह डायलन से दूर रहे, नहीं तो वह उसे मार डालेगी। ये देखकर वह बहुत डर जाती है और डायलन के कॉल रिसीव नहीं करती। फिर एक दिन एलिसन डायलन को अपने घर बुलाती है और उसे अपनी आईटी कंपनी के दोस्त से मिलवाती है। वह उसे नौकरी का ऑफर देती है, लेकिन डायलन मना कर देता है
क्योंकि उसे कॉलेज से पास होना था। लेकिन एलिसन को गुस्सा आता है और वह उसे बेहोश करके बांध देती है। माँ एलिसन के पास आती है क्योंकि डायलन घर नहीं आया था, इसलिए वह माँ को एक बंदूक देती है और कहती है कि उनमें से केवल एक ही बच सकता है, और वह दरवाज़ा बंद कर देती है। अब माँ आत्महत्या करने का नाटक करती है और गिर जाती है। तो एलिसन अंदर आती है और जांच करने लगती है, लेकिन फिर माँ उठ जाती है और उससे लड़ने लगती है। लेकिन जब एलिसन माँ को मारने वाली होती है, तो माँ का बॉयफ्रेंड जोनाथन आता है और एलिसन पर हमला करता है और उसे मार देता है। इस तरह ये सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। दोस्तों, अंत में फ्रेया डायलन के साथ रिश्ते में आ जाती है और अब दोनों बहुत खुश हैं।